हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो कल तक हमने कंप्लीट किया चैप्टर 1, 2 एंड 3। आज हम अब चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4, जो कि है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई, सर अगर आप क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ाओगे तो उसको डिटेल में समझाना, क्योंकि इस चैप्टर को आपको क्या है डिटेल में कोई नहीं समझाता है। तो यहाँ से अब जो है क्वेश्चन वो इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम से बहुत क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, क्योंकि वहाँ पे सिंबल्स, डिफरेंट सिंबल्स यूज होते हैं, तो उन सिंबल्स को लेके, प्लास्टिसिटी चार्ट को लेके आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल को। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, सॉइल के क्लासिफिकेशन की, तो सॉइल का क्लासिफिकेशन हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा और यहाँ पे भी पढ़ने वाले हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जब चैप्टर 1 में हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वो उनके ओरिजिन के बेसिस पे है। ओरिजिन के बेसिस का मतलब है कि उस सॉइल की उत्पत्ति कैसे हो रही है, तो उसके बेसिस पे हमने उसको क्लासिफाई किया। और डिफरेंट सॉइल, जैसे आपका एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल का मतलब है कि रिवर वाटर जो आपका डिपॉजिट्स है वो अपने साथ बहा के ला रहा है, तो उसको बोल दिया एलुवियल सॉइल। तो इस तरह से डिफरेंट आपका कोलुवियल सॉइल हो गया, इस तरीके से लॉइस सॉइल हो गया, आपका एयोलाइन सॉइल हो गया, लैकुस्ट्राइन सॉइल हो गया। तो डिफरेंट उनके ओरिजिन के बेसिस पे हमने वहां पे क्या किया, उनको क्लासिफाई किया। यहां पे जो हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, तो यहां पे हम क्लासिफिकेशन, क्योंकि यहां पे हमारा मेन इंपॉर्टेंस क्या है, सॉइल को पढ़ने का हमारा मेन इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सॉइल के पर हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो वो उस स्ट्रक्चर का लोड बियर करके हमको क्या कराना है, उसको डिस्पर्स कराना है। वो तो यानी इसका मतलब है जो हमको फाउंडेशन हमारी बन रही है वो किसके ऊपर बन रही है, फाउंडेशन सॉइल के ऊपर। तो यानी जिस सॉइल के ऊपर हम फाउंडेशन बना रहे हैं, तो अगर हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमारे पास क्लासिफिकेशन है, तो उस तरीके से हम अपनी क्या कर सकते हैं, जो हम फाउंडेशन ले कर रहे हैं उस फाउंडेशन को हम डिजाइन करेंगे। वो किस पे डिपेंड करेगा, वहां की सॉइल पे डिपेंड करेगा। तो यानी उस सॉइल का क्लासिफिकेशन जानना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। वहां पे क्या है कि उस सॉइल की डिफरेंट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है, उस इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, उसका सॉइल का क्लासिफाई कर रहे हैं। तो यहां पे जो हम बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज। यहां पे जो हम सॉइल को क्लासिफाई कर रहे हैं किसके बेसिस पे है, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, सॉइल को क्लासिफाई कर रहे हैं। अब देखें डिफरेंट जो सॉइल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज हैं, तो वो आपके डिफरेंट क्लासिफिकेशन यहां पे हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहला जो सॉइल क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन फर्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज। तो पहला हमारा है पार्टिकल साइज के बेसिस पे सॉइल का क्लासिफिकेशन। दूसरा हम यहां पे जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, दूसरा हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन, जिसको बोलते हैं HRB क्लासिफिकेशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, PRA क्लासिफिकेशन। PRA का मतलब है पब्लिक रोड एडमिनिस्ट्रेशन क्लासिफिकेशन। किसने दिया था, आस्तो। ये आस्तो होता क्या है आगे समझेंगे, ये किसने दिया था, आस्तो ने। तीसरा जो हम यहां पे क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, वो है आपका यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन, या जिसको हम बोलते हैं USC। और चौथा जो क्लासिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका है इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ISCS जो ये है आपका क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो
तो ये चार क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम समझने वाले हैं। यहां पे हम ब्रॉडली हम जो पढ़ेंगे यहां पे फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि जो यूनिफाइड क्लासिफिकेशन सॉइल क्लासिफिकेशन यूएससी सिस्टम जो है, इसी को क्या किया, इंडिया ने मॉडिफाई किया, माइनर मॉडिफिकेशन करके अपना एक क्लासिफिकेशन सॉइल क्लासिफिकेशन जनरेट किया, जिसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। यानी जो ये यूनिफाइड था, इसने भी अपना क्लासिफिकेशन डेवलप किया। किसके बेसिस पे? इसने यहां पे अपना क्या है, पार्टिकल साइज के बेसिस पे, और दूसरा जो क्या है, अटरबर्ग ने लिमिट्स दी, उन अटरबर्ग की थ्योरी को यूज करके, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके इसने अपनी एक क्या है, क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। तो उसको क्या बोला है, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन। कहां पे यूज होता है? यूएस में यूज होता है। हम बात करेंगे यहां पे आईएससी। अब जो आईएससी है, इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, यहां पे जो सॉइल को क्लासिफाई करने के लिए इसने एक कोड दिया, और जिन कोड में उस सॉइल को क्लासिफाई करने के लिए डिफरेंट गाइडलाइंस हैं, उस कोड का नाम, जैसे कि आप क्या करते हैं, कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाते हैं या डिजाइन करते हैं, या कोई स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, तो उसके लिए आप क्या है, डिफरेंट गाइडलाइंस हैं आपके कोड में। जैसे कि IS 456 रिवाइज्ड इन 2000 किसके लिए यूज होता है? कंक्रीट के लिए। इसी तरीके IS 800 आपका यूज होता है स्टील के लिए। तो इसी तरीके से जो ISC ने जो आपका कोड डेवलप किया, उस कोड, वो कोड जो है वो IS 1498 कोड है, जो कि रिवाइज हुआ था 1970 में। देखो यहां पे अब एसएससी क्या करने लगा है कि हर एग्जाम में एक कोड पूछा जाता है। तो यहां पे 99% चांस हो जाते हैं किसके, एक कोड के, कि जो सॉइल क्लासिफिकेशन, इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उसके लिए कौन सा कोड यूज होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IS 1498 कब रिवाइज हुआ था? 1970। तो 1970 याद रखने की जरूरत नहीं, यहां पे आपको याद रखना है IS 1498 जो कोड है, ये कोड आपका क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम का एक कोड है। तो देखेंगे वन बाय वन इन सभी टॉपिक्स के ऊपर, यानी इन सभी क्लासिफिकेशंस को हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन हमारा है, पहला क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज। देखो पार्टिकल साइज का मतलब है, जो नाम से ही पता चल रहा है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज, यानी नाम से ही पता चल रहा है कि सॉइल को हम उनके पार्टिकल साइज रेंज के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई करते हैं। यानी जो ये आपका पार्टिकल साइज के बेसिस पे जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ये किसकी हेल्प से करते हैं हम? ये करते हैं हम किसकी, सीव एनालिसिस की हेल्प से। तो यानी डिफरेंट जो सॉइल हमारे पास है, उसकी हम क्या कर रहे हैं, सीव एनालिसिस। डिफरेंट पार्टिकल के पास आपके पास क्या होगी, सीव्स होंगी। उन सीव्स से आप क्या करेंगे, उन सॉइल की सीविंग करेंगे। आप देखेंगे कि कितना पार्टिकल एक से रिटेन हो रहा है, कितना उससे पास हो रहा है। तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम क्या करते हैं कि सॉइल को क्लासिफाई करते हैं। यहां पे इंपॉर्टेंट आपके क्या है, डिफरेंट जो पार्टिकल साइज है, जो डिफरेंट सॉइल है, उनका पार्टिकल साइज रेंज आपको याद होना चाहिए। डायरेक्टली एग्जाम में आपका पार्टिकल साइज रेंज से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखेंगे कौन कौन से होते हैं। यहां पे हम बात करेंगे सॉइल आपकी कौन सी है, और यहां पे हम बात करने वाले हैं कि जो उसका पार्टिकल साइज है वो कितना होगा। यानी हम बात करेंगे यहां पे पार्टिकल साइज की। पार्टिकल साइज का मतलब है उसका डायमीटर से, तो डी की बात करेंगे। तो डिफरेंट सॉइल की बात करेंगे। फर्स्ट जो पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, इस पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जो सॉइल को डिफाइन किया, पहला सॉइल जो है वो आपकी कहलाती है, फर्स्ट सॉइल जो यहां पे क्लासिफाई की गई वो है आपका फर्स्ट बाउल्डर। बाउल्डर को तो वैसे हम किसमें,
सॉइल में कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि जो इसका पार्टिकल साइज है बहुत बड़ा है, तो इसको हम क्या है किसमें सॉइल में क्लासिफाई नहीं करेंगे। बट पार्टिकल साइज रेंज इसको बोलता है कि बाउल्डर को भी हमने किसमें क्लासिफाई किया है, सॉइल में क्लासिफाई किया। जो बाउल्डर है, बाउल्डर का मतलब है कि जो आपके नदियों में बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बाउल्डर बोलते हैं। यानी इसका मतलब है कि जो पार्टिकल साइज रेंज, इसका पार्टिकल साइज आपका क्या है 300 mm से बड़ा होगा, उसको क्लासिफाई किया जाएगा एज ए बाउल्डर। तो यानी बाउल्डर किसको बोलते हैं, जिनका पार्टिकल साइज 300 mm से बड़ा होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सेकंड क्लासिफिकेशन है, सेकंड है कॉबल्स। कॉबल्स क्या होते हैं, कॉबल्स का मतलब है कि बोल्डर से छोटे छोटे पत्थर, बोल्डर से छोटे छोटे पत्थर का मतलब जिनका जो पार्टिकल साइज रेंज है वो आपका 80 mm से लेके 300 mm अगर वेरी करता है तो उनको क्या है, क्या कॉबल्स क्लासिफाई किया जाता है, उनको कॉबल्स बोला जाता है। नेक्स्ट तीसरा जो क्लासिफिकेशन है, कॉबल से छोटे पार्टिकल्स जो होंगे उनको नाम दिया गया क्या, उनको नाम दिया गया है ग्रेवल। अब ग्रेवल जो है, ग्रेवल का जो पार्टिकल साइज रेंज है, यानी इसका मतलब है किससे, कोबल से छोटा, इसका मतलब है इसका जो मैक्सिमम रेंज है वो कितनी होगी 80 mm। यानी 4.75 mm से जो पार्टिकल बड़े हों और 80 mm से जो छोटे हों, ऐसे पार्टिकल को यानी 4.75 से 80 mm तक के पार्टिकल साइज रेंज को हम क्या बोलते हैं, ग्रेवल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट अगेन ग्रेवल को डिवाइड किया दो फर्दर क्लासिफिकेशन इसके हुए। तो फर्दर क्लासिफिकेशन, अगर हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन इसका देख रहे हैं तो यानी इसको बोलेंगे कोर्स ग्रेवल, यानी ग्रेवल के बीच बड़े पार्ट कोर्सर पार्ट, और सेकंड यहां पे क्लासिफाई किया ग्रेवल को किसको, फाइन ग्रेवल, यानी कोर्स ग्रेवल, फाइन ग्रेवल, यानी छोटे छोटे ग्रेवल के छोटे छोटे पार्ट, उसको क्या क्या कहलाया गया, फाइन ग्रेवल। अगर हम कोर्स ग्रेवल का पार्टिकल साइज रेंज देखें तो यानी कोर्स ग्रेवल का जो पार्टिकल साइज रेंज होता है 20 mm से लेके 80 mm तक, यानी 20 mm से लेके 80 mm तक के जो पार्टिकल साइज रेंज सॉइल के हैं, तो यानी उस सॉइल को हम क्या बोलेंगे, कोर्स ग्रेवल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका फाइन ग्रेवल। फाइन ग्रेवल का मतलब है जिसका जो पार्टिकल साइज रेंज है वो कितना हो, 4.75 mm से लेके 20 mm तक। कहां तक, 20 mm तक। तो उनको क्या कंसीडर किया जाता है, उनको कंसीडर किया जाता है फाइन ग्रेवल। क्लियर है। नेक्स्ट जो चौथा यहां पे सॉइल को क्लासिफाई किया वो है आपका सैंड। अब सैंड को क्लासिफाई, यानी ग्रेवल से जो छोटे पार्टिकल, इसका मतलब है 4.75 mm से जो छोटे पार्टिकल होंगे उनको क्या बोलेंगे, सैंड। अब इसकी सैंड की जो रेंज है वो कितनी दी गई, सैंड की जो रेंज है वो 75 माइक्रोन या कह सकते हैं 0.075 mm से लेके आपका कहां तक 4.75 mm तक का पार्टिकल साइज जो रेंज होगा वो क्या कहलाएगा, सैंड कहलाएगा। अगेन सैंड को भी आपका क्या है, फर्दर इसको डिवाइड किया पार्टिकल साइज, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज के बेसिस पे। कैसे इसको डिवाइड किया, जैसे यहां पे कोर्स ग्रेवल, फाइन ग्रेवल, यहां पे सैंड को डिवाइड किया गया कोर्स सैंड, मीडियम सैंड एंड फाइन सैंड। किसके बेसिस पे, उनके पार्टिकल साइज के बेसिस पे। तो यानी यहां पे फर्स्ट आपका जो है वो क्या है, आपकी कोर्स सैंड। कोर्स सैंड का मतलब जिस सैंड का जो पार्टिकल साइज रेंज होगा वो कितना होगा, वो रेंज अगर 2 mm से लेके कितना है 4.75 mm, तो उसको कंसीडर किया गया क्या है, कोर्स सैंड। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं मीडियम सैंड की, सेकंड हम बात कर रहे हैं मीडियम सैंड। तो मीडियम सैंड का मतलब है कि अगर पार्टिकल साइज जो है सैंड का वो कितना हो,
कितना हो, अगर हम बात करें वो है 0.425 mm से लेके 2 mm तक, तो उसको कंसीडर किया गया मीडियम सैंड। तीसरा अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो तीसरा आपका होता है फाइन सैंड। यानी फाइन सैंड का मतलब है, फाइन सैंड कौन सी होगी, वो सैंड होगी जिसका पार्टिकल साइज रेंज कहां से कहां तक वेरी करेगा, आपका 0.075 mm से लेके यानी 75 माइक्रोन से लेके 0.425 mm तक उसको हम कंसीडर करते हैं फाइन सैंड। तो ये आपके डिफरेंट 4 क्लासिफिकेशन थे। पांचवा क्लासिफिकेशन यहां पे क्या बन जाता है, पांचवा क्लासिफिकेशन आपका क्या है, सिल्ट। अब सिल्ट किसको कहेंगे, यानी सैंड से जो छोटा साइज, सॉइल का छोटा साइज होगा, यानी कितना, अगर पार्टिकल साइज आपका जो रेंज है वो 2 माइक्रोन से लेके 75 माइक्रोन, अगर हम देखें इसको, इसका मतलब है कि 2 माइक्रोन को क्या है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻³ mm। तो इसको हम अगर इस तरीके से कन्वर्ट करें तो इसको भी हम mm में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी पार्टिकल साइज रेंज 2 माइक्रोन से लेके 75 माइक्रोन तक के पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, सिल्ट। नेक्स्ट सिक्स्थ यहां पे अगर हम बात करेंगे, सिक्स्थ है आपका क्ले, यानी वो सॉइल जो बहुत ही फाइनर नेचर की होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्ले। और क्ले का जो पार्टिकल साइज रेंज होता है वो आपका कितना होता है, अगर क्ले की बात करें तो क्ले का जो पार्टिकल साइज रेंज है वो आपका क्या होता है, यानी इसका मतलब है 2 माइक्रोन से जितना भी छोटा पार्टिकल होगा उसको हम किस में कंसीडर करेंगे, क्ले में। यानी D इज लेस देन 2 माइक्रोन, यानी 2 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल के साइज की सॉइल को हम क्या बोलते हैं, क्ले। तो यानी पार्टिकल साइज के बेसिस पे हम सॉइल को क्या है, इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। बोल्डर अगर पार्टिकल साइज आपका ग्रेटर देन 300 mm होता है, कॉबल्स अगर पार्टिकल साइज इन बिटवीन 80 mm तो आपका कितना, 300 mm। अगर ग्रेवल है तो ग्रेवल का मतलब है 4.75 mm से लेके आपका कहां तक, 80 mm तक। फर्दर इसको क्लासिफाई किया जाता है कोर्स ग्रेवल एंड फाइन ग्रेवल। कोर्स ग्रेवल का मतलब है 20 mm से 80 mm तक के पार्टिकल साइज रेंज को हम क्या बोलते हैं, कोर्स ग्रेवल। अगर फाइन ग्रेवल की बात करें तो फाइन ग्रेवल आपका क्या है, 4.75 mm से लेके 20 mm तक। अगर सैंड की बात करें तो सैंड आपका क्या है, कोर्स सैंड होगा। कोर्स सैंड का मतलब है, अगर सैंड का पार्टिकल साइज देखें तो 75 माइक्रोन से लेके आपका 4.75 mm तक के पार्टिकल साइज को हम क्या बोलते हैं, सैंड बोलते हैं। अगेन इसमें कोर्स, मीडियम एंड फाइन सैंड। कोर्स सैंड है तो आपका 2 mm से लेके 4.75 mm, मीडियम सैंड है तो 0.425 mm से लेके आपका 2 mm तक, फाइन सैंड है तो आपका 75 माइक्रोन से लेके आपका कहां तक, 0.425 mm तक, या कह सकते हैं 4.25 माइक्रोन तक, क्या इसको 425 माइक्रोन भी कह सकते हैं। सिल्ट अगर हम बात करें तो सिल्ट आपका क्या है, अगर पार्टिकल साइज रेंज आपका 2 माइक्रोन से लेके 75 माइक्रोन तक है तो आपका क्या कहलाएगा, सिल्ट। अगर क्ले की बात करें तो क्ले आपका क्या है, लेस देन 2 माइक्रोन की सॉइल को हम क्या कहते हैं, क्ले कहते हैं। तो इस तरीके से हम क्या है, यहां पे इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ये टेबल आपको नोट करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। अगर नहीं करना है तो मैं इसकी आपको क्या है, इस पूरे लेक्चर की जो पीडीएफ है उसको आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये जो पीडीएफ मैं प्रोवाइड कराता हूं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं क्या करता हूं, इसको प्रोवाइड करा देता हूं। तो आप टेलीग्राम चैनल का जो लिंक मैंने जो दिया है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से डायरेक्टली आप इस लेक्चर की पीडीएफ या कोई भी लेक्चर में यहां पे पढ़ाता हूं, चाहे वो आपका पीपीटी से पढ़ाऊंगा, चाहे वो आपका बोर्ड से पढ़ाऊंगा, उस सभी लेक्चर की मैं आपको क्या है, पीडीएफ कॉपी उस टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा देता हूं। तो जरूर टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें। साथ में ही वहां पे हम डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर हम जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो जरूर आप टेलीग्राम चैनल को हमारा लाइक करेंगे और उसको ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखा।
नेक्स्ट हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन, जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो हमारा है हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन, जिसको बोलते हैं HRB। तो हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं। तो यानी इसका नाम जो HRB है, ये HRB जो है ये किसने दिया था? अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल ने एक अपना क्या है क्लासिफिकेशन जनरेट किया। उस क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं? हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन। तो सेकंड नंबर का जो हमारा क्लासिफिकेशन सॉइल क्लासिफिकेशन है वो है हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन। अब देखें इसको क्या बोलते हैं? HRB। अब देखो जो HRB जो क्लासिफिकेशन है, ये जो क्लासिफिकेशन दिया, ये क्लासिफिकेशन आपका किसने दिया है? ये क्लासिफिकेशन दिया है किसने? आस्तो। अब ये जो आस्तो है, ये आस्तो है क्या? ये अमेरिका में ये क्या है आपकी एक, ये जैसे हम यहाँ पे IRC है उस तरीके से ये एक बॉडी है जो क्या करती है? डिफरेंट स्टेट हाईवे जो बन रहे हैं उसके ऊपर रिसर्च करती है और अपना एक जजमेंट देती है और अपना एक क्लासिफिकेशन देती है। तो इसी ने आस्तो का मतलब है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल्स। देखो यहां पे आपका क्या है? यहां पे आपका इसका फुल फॉर्म आपकी पूछी जा सकती है। आस्तो की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डिफरेंट आपको क्या है ऑप्शन दे सकता है। तो इसके करेक्ट जो यहां पे हम इसकी फुल फॉर्म है वो होती है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल। तो इसने अपना एक क्लासिफिकेशन दिया जिसको नाम दिया जाता है हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन। अब ये जो हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन, इसको फर्दर दूसरे नाम से भी जाना जाता है जो आपका क्या है? PRA का मतलब है पब्लिक रोड एडमिनिस्ट्रेशन क्लासिफिकेशन। ये क्या है? पब्लिक रोड एडमिनिस्ट्रेशन क्लासिफिकेशन। अब ये जो है पब्लिक रोड एडमिनिस्ट्रेशन क्लासिफिकेशन या HRB क्लासिफिकेशन जो है, इसके बेसिस पे जो सॉइल को क्लासिफाई किया उनको 7 ग्रुप्स में बांटा गया। यानी जो इसके ऊपर सॉइल क्लासिफाई हुई उनको 7 ग्रुप्स में बांटा गया। तो यानी जो सॉइल क्लासिफिकेशन है 7 ग्रुप्स में बांटा गया, उनके फर्दर सब ग्रुप्स को बांटा गया। यानी यहां पे इनको जो 7 ग्रुप्स है, 7 ग्रुप्स को फर्दर सब ग्रुप्स में बांटा गया। इन सब 7 ग्रुप्स को हमको यहां पे पढ़ना नहीं है, क्योंकि यहां पे आपका इंपॉर्टेंट जो है वो इंडिया में जो यूज होता है वो यूज होता है ग्रुप इंडेक्स। यानी यहां पे जो PRA ने जो फाइन सॉइल को डिवाइड किया, यानी फाइन सॉइल का क्लासिफिकेशन किया, वो किसके बेसिस पे? ग्रुप इंडेक्स के बेसिस पे यहां पे क्लासिफिकेशन किया। और ग्रुप इंडेक्स के बेसिस पे इसने जो सॉइल को क्लासिफाई किया वो किसके बेसिस पे? यहां पे ग्रुप इंडेक्स के साथ इसने सॉइल को क्लासिफिकेशन किया, वहां पे फर्स्ट इसने क्या देखा? पार्टिकल साइज। यानी जो ये बेसिस जो रखा GI का, वो पहला बेसिस क्या था? पार्टिकल। यानी आधार, जिस आधार पे इसने ग्रुप इंडेक्स बनाया तो उसका पहला आधार क्या था? पार्टिकल साइज। यानी उसका सॉइल का पार्टिकल साइज रेंज, ये जो पार्टिकल साइज रेंज है वो आपका कितना होगा? फाइनर देन 75 माइक्रोन।
क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्या होगा, यानी यहां पे क्या कर रहे हैं, फाइनर सॉइल को, तो फाइनर सॉइल को यहां पे जो हम कांस्टेंट यूज करेंगे ए और बी में आपका क्या है, सॉइल फाइनर देन 75 माइक्रोन। अब नेक्स्ट यहां पे अगर हम बात करें सेकंड जो आधार है वहां पे क्या है, लिक्विड लिमिट। देखो कोई भी फाइनर सॉइल है, फाइनर सॉइल कि जो क्या है, फाइनर सॉइल के केस में हमने क्या है, कंसिस्टेंसी की बात करी, यानी इसका मतलब है एक फेज से दूसरे फेज में डिफॉर्म होने की सॉइल की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी। यानी सॉलिड से ये लिक्विड में सॉलिड से सेमी सॉलिड में चेंज हुआ, सेमी सॉलिड से प्लास्टिक स्टेट में, और प्लास्टिक से ये लिक्विड में, और इस तरीके से ये क्या है, वैसे वर्षा होता जा रहा है। इसका मतलब है कि यहां पे इसकी स्टेट चेंज हो रही है। तो यानी लिक्विड लिमिट के बेसिस पे भी हम इसको क्या करेंगे, लिक्विड लिमिट के बेसिस पे भी हम जीआई का फॉर्मूला डिफाइन करेंगे। तीसरा जो है इसको क्लासिफाई करने का तीसरा बेसिस है आईपी, यानी इसका मतलब है कि फाइनर सॉइल है तो फाइनर सॉइल का क्या होगा, फाइनर सॉइल की क्या होगी, अपनी एक प्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक होगी। प्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक की जो वाटर लिक्विड रेंज है वो क्या शो करता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो आईपी का मतलब है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो यानी इस बेसिस पे, यानी पार्टिकल साइज, लिक्विड लिमिट एंड ये है क्या बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको कह सकते हैं प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, या कह सकते हैं इसको प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अब देखो जो ग्रुप इंडेक्स के लिए फॉर्मूला दिया, ग्रुप इंडेक्स के बेसिस पे जो वो फाइन सॉइल है उसकी हम क्या है, मटेरियल की क्वालिटी को हम पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, देखते हैं। अगर जो जीआई का फॉर्मूला दिया है, देखो जीआई के फॉर्मूले के लिए हमारे पास कांस्टेंट यहां पे हम यूज करेंगे डिफरेंट हम क्या यूज करेंगे, यहां पे कांस्टेंट्स यूज करेंगे, ए बी सी एंड डी। कांस्टेंट नहीं कह सकते हैं, डिफरेंट टर्म्स यूज करेंगे, ए बी सी डी टर्म्स। अगर ये देखें ए बी सी डी टर्म्स क्या होती हैं, फर्स्ट हम इसका फॉर्मूला जानेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसको यहां पे क्या आएंगे आपके डिफरेंट टर्म, ए बी सी एंड डी टर्म्स आ जाएंगी। ए बी सी डी टर्म्स में इसका क्या बनेगा, आपका फॉर्मूला बनेगा। तो यहां पे देखेंगे कि यहां पे इसको लिखने का जो याद करने का, देखो जीआई का फॉर्मूला आपका डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है या इसके ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला। तो कैसे याद करेंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट ए प्लस बी प्लस सी प्लस, देखो फर्स्ट वाला ब्लैंक छोड़ेंगे, टी ए प्लस बी प्लस सी, इसको ब्लैंक छोड़ के डी एंड ए। अब यहां पे अगर हमको पता है, यहां पे हम लिखेंगे 0.2a। अगर ये आपको ये याद हो गया, यहां पे a के साथ जो आएगा 0.2 आएगा, आगे आप इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, यहां पे 0.2 आया, 0.2 के साथ हमने क्या है 0.00 लगा दिया, और 0.0 लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसका हाफ करेंगे। इसका हाफ करेंगे तो कितना होगा, 0.1 होगा। क्लियर है। अब देखेंगे इसका भी हम क्या करेंगे, यहां पे इसका भी हम क्या करने वाले हैं, इसका भी हम क्या 0.01 का हम क्या करने वाले हैं, हाफ करने वाले हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा 0.005, क्या आ जाएगा यहां पे 0.005 CA, और ये आपका फॉर्मूला बन जाता है किसका, ये फॉर्मूला बन जाता है आपका ग्रुप इंडेक्स का। कैसे याद किया इसको, ए बी सी डी, ए लिखा, 0.2 याद किया, 0.0 इसका हाफ किया 1, और अगेन इसका हाफ किया यहां पे 0.005 CA। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब यहां पे हम बात करेंगे कि जो आपका ए बी सी डी है ये क्या है, ए बी, और यहां पे बात करेंगे सी एंड डी की। ए और बी जो है वो आपका पार्टिकल साइज जो है आपका 75 माइक्रोन से छोटा। यहां पे अगर हम बात करेंगे, यानी इसका मतलब है कि जो 75 माइक्रोन की सीव है उससे क्या कर रहा है, पार्टिकल आपका पास कर रहा है। तो यानी ये क्या है, परसेंटेज सॉइल फ्रैक्शन किससे पास कर रहा है, पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव,
और जो इसकी रेंज है वो रेंज आपकी क्या होगी 35%, यानी किससे ज्यादा होना चाहिए 35% से ज्यादा होना चाहिए एंड 75% से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। यानी जो ए आपका यहां पे टर्म है वो आपका परसेंटेज ऑफ सॉइल फ्रैक्शन पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव डज नॉट शुड बी ग्रेटर देन 35% बट लेस देन 75%। यानी यहां पे समझ आया कि ये जो पार्टिकल साइज के रेंज है ए की वो कितना है 75% से लेके 35% से लेके 75%। सेकंड बी अगेन वही परसेंटेज ऑफ सॉइल फ्रैक्शन पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव, किससे 75 माइक्रोन सीव, और यहां पे शुड बी ग्रेटर देन कितना होगा 15% बट शुड नॉट एक्सीड आपका कितना 55%। यानी जो बी कांस्टेंट है वो बी कांस्टेंट आपका क्या है कि जो 75 माइक्रोन सीव से सॉइल पास कर रही है वो आपका जो सॉइल फ्रैक्शन है वो 15% से ज्यादा होना चाहिए और 55% से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। तीसरा यहां पे सी है, तीसरा हम बात करेंगे यहां पे सी की, कांस्टेंट सी की बात करेंगे। कांस्टेंट सी है क्या पे, जो टर्म सी है वो हम बात करेंगे सी है क्या। तो सी आपका क्या है, जो सी है ये आपके पास लिक्विड लिमिट की वैल्यू। अब लिक्विड लिमिट जो की वैल्यू है, लिक्विड लिमिट की वैल्यू जो आपकी क्या है, जो लिक्विड लिमिट की वैल्यू ऑलवेज बी ग्रेटर देन 40% शुड बी लेस देन आपका कितना होना चाहिए 60%। यानी जो C की वैल्यू लिक्विड लिमिट की वैल्यू है शुड बी ग्रेटर देन 40% बट नॉट एक्सीडिंग कितना होगा 60%। नेक्स्ट जो D है, D आपका क्या है IP की वैल्यू। IP का मतलब है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अब जो ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स की जो रेंज है वो कितनी है, ये 10% से ज्यादा होनी चाहिए बट ये 30% से कम होनी चाहिए। तो ये अगर ये आपके पास ए बी सी डी की वैल्यू आपके पास दिया है, आपके पास परसेंटेज दिया गया होगा कि 75 माइक्रोन से जो सॉइल पास कर रही है उसका परसेंटेज कितना है, तो वहां से आप ए और बी निकाल सकते हैं। लिक्विड लिमिट की वैल्यू आपके पास दे दी गई होगी, डी आपके पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू दे दी गई होगी, तो वहां से आप क्या निकाल सकते हैं सी एंड डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके ऊपर आगे हम क्वेश्चन देखेंगे जब हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं तो उसमें हम जरूर इसके क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं ग्रुप इंडेक्स से हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला। अब देखो यहां पे जितना भी ज्यादा आपका ग्रुप इंडेक्स होगा, किसी फाइनर सॉइल का जितना ज्यादा ग्रुप इंडेक्स होता है उतना ही उसकी जो क्वालिटी है उसकी वर्स्ट होगी। यानी अगर जितना कम ग्रुप इंडेक्स किसी सॉइल का आता है तो उसकी जो मटेरियल क्वालिटी है वो क्या होती है, बेटर होती है। यानी जीआई की जो वैल्यू है वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी ऑफ मटेरियल। यानी क्वालिटी ऑफ मटेरियल आपकी लो है तो इसका मतलब है जीआई की वैल्यू आपकी क्या है, हाई है। क्वालिटी ऑफ मटेरियल आपका हाई है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू जीआई की वैल्यू आपकी क्या है, कम है। जितना कम जीआई की वैल्यू होगी उतना ही फाइनर क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी की वो क्या होगी, फाइन सॉइल होगी। क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हाईवे रिसर्च बोर्ड को याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम के लिए, यहां पे आपका इंपॉर्टेंट है कि कितने ग्रुप में इसको डिवाइड किया जाता है एचआरबी से, तो आपका 7 ग्रुप्स में। फाइन सॉइल को किससे क्लासिफाई किया जाता है, ग्रुप इंडेक्स के। ग्रुप इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है, ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है, एक लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल पे, और तीसरा आपका किस पे, प्लास्टिसिटी इंडेक्स पे। फॉर्मूला क्या होता है, 0.2a प्लस 0.001 BD प्लस 0.005 CA, और यहां पे A B C D ये फ्रैक्शन, ये सारे जो आपके टर्म्स हैं ये क्या होते हैं। तो इस तरीके से अब यहां पे इंपॉर्टेंट है कि ये याद नहीं होते हैं, यानी जो इनका रेंज है ये रेंज आपको याद नहीं होते। तो इस रेंज को याद करने के लिए
आपने क्या करना है, राइमिंग से फर्स्ट इनकी इनिशियल जो रेंज है उसको याद करना है। तो यानी यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं ए बी सी डी की रेंज को, किसकी रेंज को, ए बी सी डी की रेंज को। देखो ए क्या है, परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन्स शुड नॉट एक्सीडिंग कितना, सॉरी शुड बी ग्रेटर देन आपका कितना होना चाहिए 35%, शुड नॉट एक्सीडिंग 75%। बी क्या है, 75 माइक्रोन से सॉइल पास हो रही है, कितना होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन आपका 15%, बट शुड नॉट एक्सीड कितना आपका 55%। सी आपका लिक्विड लिमिट, यानी ये आपका क्या बताता है, परसेंटेज ऑफ सॉइल फ्रैक्शन पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सिर्फ। सेम ये क्या है, WL, ये क्या बताता है आपका IP की वैल्यू। अब देखो इसको याद कैसे करना है, आप इनकी इनिशियल 35, 15, 40, 10 ये याद रख लो। 35, 15, 40, 10 राइमिंग के साथ इसको रट लो। 35, 15, 40, 10 एक राइमिंग बन रही है 35, 15, 40, 10। अगर इसका टोटल सम अप किया जाए तो ये कितना आता है, 100 आता है। अगर इसका टोटल सम अप किया जाए तो ये क्या आता है, 100। अगर आपको कंफ्यूजन हो गया तो इसका सम अप कर दो, जो आपने याद किया। देखो 35, 15 कितना होता है, 40, 50, 40 प्लस 10, 50, 50, 50, 100। तो टोटल ये कितना आता है, 100 आता है। अब देखें, अब इनकी जो आपकी फाइनल रेंज है, अब इस रेंज को, इसकी जो रेंज है वो है 40 की रेंज, 40, 40, 20, 20, 40, 40, 20, 20 याद कर लो, 40, 40, 20, 20। अब देखें 40, 40, 20, 20 अगर आपको याद हो गया, अब 35 में 40 ऐड कर लो, कितना आता है 75। यानी इसकी जो रेंज है वो कितनी है, 35% से लेके कितनी है 75%। यानी इसका मतलब है 35% से ज्यादा बट 75% से कम। अब देखें 15 में 40 ऐड कर दोगे, तो 15 में 40 ऐड कर दोगे तो कितना मिलेगा, 55 मिलेगा जी। तो यानी इसका मतलब है इसकी जो बी की जो रेंज है 15 से ज्यादा है, 55 से कम है। अगर देखें 40 में 20 ऐड कर दोगे, तो 40 में 20 ऐड कर दोगे तो आपके पास कितना आएगा, 60। यानी लिक्विड लिमिट की वैल्यू आपकी कितनी होनी चाहिए, आपका 40% से ज्यादा बट आपका 60% से कम होना चाहिए। यानी 60% के बराबर हो सकता है बट 60% से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। क्लियर है। अगर डी की वैल्यू IP है, ये देखो यहां पे भी आपका कितना है 20, तो 10 में 20 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 30। तो यहां पे आपने क्या किया, पहली इनिशियल इस रेंज को याद करो 35, 15, 40, 10 और यहां पे आपने 40, 40, 20, 20 याद कर लिया। अब इनको 35 के साथ इसको ऐड कर दो तो सेकंड रेंज आ जाएगी, 40 के साथ 15 को ऐड कर दो तो इसकी रेंज आ जाएगी, 20 के साथ 40 को रेंज ऐड कर दो तो इसकी रेंज आ जाएगी, 20 के साथ इसको ऐड कर दो तो यहां से आपका इसकी रेंज आ जाएगी। तो ये आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको याद होने जरूरी है, क्योंकि इसी से आपका अगर यहां से क्वेश्चन आपका पेपर 2 में भी आपको पूछा जाता है कि डिफरेंट सॉइल के आपके प्रॉपर्टीज दे दी गई होंगी, पार्टिकल साइज दे दिया गया होगा, उसका लिक्विड लिमिट दे दिया गया होगा, उसका प्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी दे दी गई होगी, तो आपको उसके GI की वैल्यू निकालनी है। तो GI की वैल्यू को आपको इसी को यूज करना होगा। तो इसके लिए आपको रेंजेस पता होनी चाहिए। अगर वो रेंजेस से बाहर जाता है तो इसका मतलब है वो जो हमारे पास टर्म है वो टर्म क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अगर इसका मतलब है कि 75% से नीचे जो सॉइल होगी अगर उसका 35% से कम है तो यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, A की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ये 75% से ज्यादा है तो भी वो क्या हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर है। अगर C की वैल्यू है वो 40, अगर लिक्विड लिमिट की वैल्यू उसकी 30% है तो 30% का मतलब है वो C की वैल्यू जो आपकी क्या हो जाएगी, डायरेक्टली 0 हो जाएगी। इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखेंगे, उससे आपको अच्छे से ये समझ आएगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं तीसरा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। यहां पे स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज होते हैं और जनरली ये आपका कहीं पे पढ़ाया नहीं जाता।